अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और उन सब के भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे स्ट्रॉबेरी डिलाइट विच इज़ वेरी यम इन एवरी बाइट। रेसिपी इन रिटन फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक केक, टी केक, जो हम लोग का स्टैंडर्ड साइज़ का होता है। स्ट्रॉबेरी जेली के हम लोग 2 पैकेट्स लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग को 6 चम्मच चीनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड चाहिए 4 टेबल स्पून। दूध हम लेंगे 750 ml और साथ में हम लोग एक क्रीम का पैकेट लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे हाफ़ केजी और उनको हम काट के अच्छे से साफ़ करके रख लेंगे। स्ट्रॉबेरी एसेंस चाहिए 2 से 3 ड्रॉप्स और एक अदद अंडा। व्हिपिंग क्रीम जो है ऊपर की डेकोरेशन के लिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं। शुरू करते हैं। असेंबल कर दें हम लोग केक को फर्स्ट लेयर और अब हम स्ट्रॉबेरी के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे। 4 कप पानी लें, उनको एक बॉयल अच्छे से आ जाने दें। उसके बाद आप इसमें स्ट्रॉबेरी जेली का पाउडर डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करें जब तक इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो जाएं। स्ट्रॉबेरी अब जो है बनने लग गई है, इसके बॉल अच्छे से आने लगे हैं। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है और इसको हिलाते रहना है ठंडा करने के लिए। गरम गरम हमने डिश में नहीं डालना, नहीं तो केक अजीब सा सोगी हो जाता है। तो हाफ़ पहले डालना है वो, अगर जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हमने दोबारा से हाफ़ लेयर जेली की डालनी है। इस तरह से ये ऊपर की आ जाएगी। अब हम कस्टर्ड प्रिपेयर करते हैं। दूध हम लोग डालेंगे पैन में और उसको बॉईल कर लें। दूध सारा नहीं डालना, मिक्सचर के लिए साथ ही थोड़ा सा रख लेना है। जब बॉईल आ जाए दूध में तो हम लोग कस्टर्ड का जो अभी मिक्सचर बनाएंगे वो उसमें डाल देंगे। कस्टर्ड का मिक्सचर बनाने के लिए 4 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड लिया और उसमें हम दूध डालेंगे जो हमने बचाया हुआ था अपना। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्प्स ना रह जाएं। अब हम लोग इसको जो है बॉईल हुए दूध में आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के साथ साथ अब हम लोग इसमें साथ ही एक अंडा डाल देंगे और उसको फिर भी मिक्स करते जाएंगे। मिक्सिंग करते रहिएगा, नहीं तो आपको पता है कस्टर्ड में जो है वो फुटलियाँ सी बन जाती हैं, लम्प्स बन जाते हैं। और साथ ही हम लोग 2 से 3 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल देंगे। ये ज़रूरी नहीं है मगर इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है जिससे ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब हम लोग जो है, हमारा थिक हो गया है कस्टर्ड और हम लोग इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। इसको हिलाते रहेंगे और इसका टेम्परेचर हम लोग बिल्कुल नॉर्मल ले आएंगे। इसको हम लोग ने तेज़ी से ठंडा करना है और जेली की जो लास्ट लेयर थी हमारी वो ठंडी हो गई थी। उसके ऊपर हमने अब कस्टर्ड की लेयर डाल देनी है। इसको ठंडा होने के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के जो पीसेस किए हुए थे उसकी एक लेयर रख देंगे। डेकोरेशन के लिए आप चाहें तो कुछ पीसेस ऊपर के लिए भी रखते हैं। व्हिपिंग क्रीम जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, हम लोग ने लेनी है ऊपर की डेकोर के लिए। इससे पहले जो है स्ट्रॉबेरी के ऊपर हमने जो एक पैकेट लिया था क्रीम का, उसकी हम एक लेयर अच्छे से सेट कर देंगे। व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप करने के बाद इस तरह से उसके स्टिफ पीक्स बन जाएंगे। उसको पाइपिंग बैग में डालने के बाद आप किसी भी तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं। हम लोग इस तरह से कर रहे हैं रोली पोली, मैं इसको मज़े से रोली पोली कहती हूँ। और ये इस तरह से एक साइड से आप स्टार्ट करेंगे, उसको रोल करते हुए ऊपर ले जाएं और आप सारा को बाउंड्रीज पे ऐसे बना दें। अगेन मैं कह रही हूँ, जैसे आपका दिल कहता है वैसे इंजॉय करें। डेकोर द पार्ट एज यू लाइक टू। साथ साथ स्ट्रॉबेरीज रखें और ठंडा करने के लिए इसको रखते हैं। ये जी हमारी तैयार हो गई है स्ट्रॉबेरी डिलाइट। अपने प्यारों के साथ इसको एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा, ठंडा करके खाइएगा। रुकिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।